वो कहते हैं ना कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा कर बैठे हैं, ना जाने वो कितने राजों को हमसे छुपा कर बैठे हैं। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सोशल मीडिया का एक और कपल अलग अलग हो गया, जिसके अलग अलग होने के, सेपरेशन के, डाइवोर्स के रूमर्स काफी समय से चल रहे थे। जी, मैं बात कर रही हूँ निदा और सुफियान की। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे, टाइटल पे देख ही चुके हो, जो डेली ब्लॉगर्स होते हैं उनको देखने वाले उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं और उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। उन्हें लगता है कि वही हकीकत है उनकी ज़िंदगी की, जो कि वो हमें दिखा रहे हैं। लेकिन समय समय पे यार बहुत सारे ब्लॉगर्स अचानक से इसी तरीके से अलग हो जाते हैं और फिर उसे देखकर हमें झटका लगता है कि अरे यार, इनकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट थी, अचानक इनको क्या हुआ। कुछ ऐसा ही झटका हमें इन दोनों के केस में भी लगा। हाँ, इन दोनों के सेपरेशन की बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रैंक्स किए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को इनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब निदा ने एक दूसरा चैनल बना लिया है। वैसे चैनल उनका पुराना ही है, लेकिन वो उस पर फिर से एक्टिव हुई हैं और जो चैनल ब्लॉगिंग के लिए वो यूज़ करती थी सुफियान के साथ, जिसमें ब्लॉग्स बनाती थी, वो उन्होंने छोड़ दिया है। यार मैं सच बोलूँ, मैं अभी निदा और सुफियान अलग अलग बोलते हुए भी ना 2 मिनट को रुक जा रही हूँ। मतलब इन दोनों को साथ में हमें देखने की, बोलने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि ऐसा लगता है ये दोनों दो नहीं होकर एक ही हो। लेकिन काश ये सच होता। यार निदा अपने नए चैनल पर एक वीडियो लेकर आई थी और उन्होंने उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे खुलासे किए, बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे ये पता चल गया कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में कि उनके साथ चीट किया गया है, उनको अब्यूज़ किया गया है। उन्होंने बहुत बार माफ़ किया है सुफियान को और अंत में वो थक गई। निदा ने ये भी कहा कि एक औरत जो कि माँ बन चुकी होती है, वो अपने बच्चे का मुंह देखकर बहुत बार अपने लाइफ पार्टनर की गलतियों को माफ़ कर देती है। उसे लगता है कि चलो यार ठीक है, इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में कुछ ना कुछ इसका पुण्य मिलेगा मुझे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके सब्र का बांध तब टूट जाता है जब उसके साथ साथ उसके बच्चे के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाने लग जाता है। देखो यार, निदा और सुफियान के जो भी घर वाले थे, यानी निदा के जो इन लॉज थे, उनको कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं था इनकी लाइफ में कितने भी स्यापे चल रहे हों, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो। जो निदा की नंद थी, वो तो बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन मस्त, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जनरली ऐसा होता है आम लोगों के यहाँ पे। अब इन लोगों की क्या ही बात करूं, क्योंकि ब्लॉगर्स यार क्या दिखाते हैं और हकीकत क्या होती है उनकी ज़िंदगी की, वो तो धीरे धीरे हमारे सामने आ ही रही है वो सच्चाई। तो निदा की जो ननद है और उसकी फैमिली है, वो कहीं से भी परेशान नहीं लग रही थी। इन दोनों के बीच में जो भी टेंशन की न्यूज़ आ रही थी या फिर इतने दिनों से निदा एक्टिव नहीं थी अपने ब्लॉग, इनके अंदर की अच्छाई पता नहीं कहाँ मर जाती है। इनको क्यों नहीं तकलीफ होती है अपने फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ में देखकर। देखो यार, बात सीरियस है तो सीरियस तरीके से ही इस पे बात की जानी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस इशू है। मतलब तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन हो, मस्त हो। देखो, मुसीबत के समय ही पता चलता है सच्चे रिश्तों का। तो फाइनली निदा और सुफियान ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। तो निदा के हिसाब से चीटिंग की वजह से निदा ने अपना रास्ता अलग किया है सुफियान से। वो बिल्कुल तंग आ गई थी और यहाँ तक कि टीवी तोड़ा था सुफियान ने एक बार। वो सारी बातें भी लोगों को पता ही है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना यार कि जो आदमी लोग होते हैं वो अगर पकड़े जाते हैं चीटिंग करते हुए, तो वो इस तरीके से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि उसकी जो बंदी है, वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, कोई भी, वो चुप हो जाए, खामोश हो जाए, उसको अच्छा समझे, दब जाए। और तुम सोचो, इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी निदा, जो कि अपने आप में ही एक ब्रांड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, जो हमारी सोसाइटी का सिस्टम है, उसकी वजह से मजबूर होकर सहती रही और अब फाइनली इतना कुछ हो गया उसकी लाइफ में। अभी देखो, करिश्मा कपूर ने जब अपनी शादी के सालों बाद 2 बच्चे हो जाने के बाद डाइवोर्स लिया था, तो कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों सहती रही, जब स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स थी। जब ये बातें निकल कर आई थी कि करिश्मा कपूर का सौदा किया गया था हनीमून पे, उनको फोर्स किया गया था उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ सोने के लिए। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी जो मदर इन लॉ है, करिश्मा कपूर की एक्स मदर इन लॉ, उन्होंने एक ड्रेस को लेकर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया था, उनके वेट को लेकर ह्यूमिलेट किया था और भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था उनको। तो ये सारी बातें निकल कर आई थी, तो लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया, जब इतनी प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग से ही, तो क्यों नहीं उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना रास्ता अलग कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है कि लड़की कितनी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कितनी भी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन
कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी उसको तोड़ देती है, पीयर प्रेशर उसको तोड़ देता है। अब चलो ये वाली थ्योरी हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां सोसाइटी का सोच कर ही सहती हैं। और यार यहाँ पे देखो, निदा सूफियान वाले केस में कौन सही, कौन गलत, कौन ज़्यादा गलत, कौन कम गलत, ये सारी बातें भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो किसका है? इन दोनों के बच्चे का है। उसके ऊपर जो असर पड़ा होगा इन दोनों के बीच की टेंशन का, वो हील होने में शायद उसको काफ़ी वक्त लग जाए। क्योंकि यार बच्चे जो होते हैं वो दोनों ही, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ अटैच्ड होते हैं, उनको चाहिए होता है दोनों का साथ, दोनों का प्यार। और यार इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि एक बुरे रिश्ते में रहकर घुटने से अच्छा है बच्चे के ऊपर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डलवाने से अच्छा है कि शांति से अलग हो जाओ। लेकिन इन दोनों के केस में मुझे शांति भी किसी तूफान के आने का इशारा लग रही है, क्योंकि सूफियान ने अभी अपने तरफ की स्टोरी नहीं रखी है और निदा जैसा कि कह रही है कि उसके पास प्रूफ्स हैं कि उसके साथ बुरा किया गया है, उसने बहुत सफ़र किया है। तो सूफियान ने अपनी तरफ की स्टोरी रखते हुए एक छोटी सी बात की है, क्योंकि पहले तो यार इन लोगों ने स्टोरी बहुत खेला है, जिसकी वजह से डाउट भी हो रहा था कि सच में इन दोनों के बीच में टेंशन है या नहीं है। मतलब अभी भी मैं बोलूँ ना तो मैं 95% तो मुझे लग रहा है कि हाँ इन दोनों का सेपरेशन हो गया, लेकिन 5% अभी भी डाउट है मेरे कुत्ते दिमाग में यार। वो कहते ना भेड़िया आया, शेर आया। तो वही वाली बात जो है अभी सच होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने इतना ज़्यादा प्रैंक कर लिया है सेपरेशन का, चीटिंग का, कि अब अगर वो चीज़ सच में हो रही है तो उस पर यकीन करना कहीं ना कहीं 100%, मतलब यकीन तो हो रहा है जैसा कि मैंने कहा कि 95%, लेकिन 5% फिर भी डाउट है यार, और वो भी इनकी हरकतों की वजह से ही है। अभी देखो ना कितने सारे कपल्स हैं जो हमें ब्लॉग्स में इतने लवी डवी नजर आते थे, कंटेंट क्रिएटर्स जो ब्लॉगिंग नहीं भी करते थे फिर भी कपल के तौर पे उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था जितना भी वो एक दूसरे के कंटेंट में नजर आते थे। जैसे कि बोहो गर्ल कृतिका खुराना, उनके जो हस्बैंड के साथ उनका डाइवोर्स हुआ था तो काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग था, क्योंकि आदित्य बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग नज़र आते थे और कृतिका भी बहुत तारीफ़ें करती थी अपने हस्बैंड की, जब वो बॉयफ्रेंड थे तो अपने बॉयफ्रेंड की। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। या फिर अगर हम पारस और स्नेहा की बात करें तो उनका सेपरेशन भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। यहाँ तक कि उनके केस में तो चीटिंग का जो एलिगेशन लगा था वो भी बाद में हकीकत बन के सामने आता हुआ नज़र आया। उन्होंने पहले कहा था कि मेरी वाइफ का नाम पिन्नू है, जबकि एलिगेशन लगाए गए थे स्नेहा पारस किसी वैशाली नाम की बंदी के साथ इन्वॉल्व थे। आगे जाकर जब डाइवोर्स हुआ इन दोनों का और पारस ने दूसरी शादी की तो उस समय उस बंदी का नाम जिससे इन्होंने दूसरी शादी की थी उसका पिन्नू बताया गया था और ये कहा गया था कि ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन आगे जाकर पता चल गया था कि उस बंदी का नाम वैशाली ही है। तो ये हकीकत होती है खोखली ब्लॉगर्स के लाइफ की कि यार कुछ पता नहीं होता ये कैमरे के सामने क्या दिखाते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है। या फिर एक और अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऋषि और हिमांशी का जो डाइवोर्स हुआ वो भी हमारे सामने है। मतलब उनकी भी फाइट काफ़ी अगली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा स्यापे हुए थे उनकी लाइफ में। फिर हम अगर गौरव और ऋतु राठी का एग्जाम्पल ले लें तो थैंकफुली वो दोनों वापस जा चुके हैं साथ में, एक साथ उन्होंने रहने का फैसला किया है। लेकिन इनके बीच में भी टेंशन हुई थी और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी इन दोनों के रिलेशनशिप को भी लेकर हुई थी, जबकि दोनों ही ब्लॉग्स में बहुत ही लवी डबी कपल के तौर पर हमेशा ही नज़र आते थे। तो यही है यार कि ये जो दुनिया है ब्लॉगर्स की वो सब मोह माया है। तो अगर कोई कपल आपको कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा लवी डबी नज़र आता है तो प्लीज़ ये मत सोचना कि वो परफेक्ट कपल है, बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि इनकी जो दुनिया है वो सिर्फ दिखावे की दुनिया है। हो सकता है कुछ लोग रियल भी हो सकता है सच में कुछ लोगों के बीच में उतनी ही मोहब्बत हो जितनी वो कैमरे के सामने दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे बंधु कि बार बार नकली चेहरों को देख कर अब असली चेहरों के ऊपर भी शक होने लग गया है। अब अगर मैं किसी कपल को कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा इजहार मोहब्बत करते हुए देखूंगी तो मुझे कभी भी उनके प्यार पे यकीन नहीं होगा, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ उनके जो व्यूअर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी खुशी से खुश होते हैं, उनके गम से दुखी होते हैं। तो इस स्टेज पर मत लेकर जाओ यार किसी के साथ भी अपने इमोशंस को, है ना। थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करो, ये सब मोह माया है, काल्पनिक दुनिया है, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने का नहीं। चलो जी, तो मुझे बस यही कहना था। तुम लोगों का इस पूरे स्यापा के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और पॉडकास्ट अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दोगे तो इस नया चीज की थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज हाइप भी कर देना। चलो जी, तो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।